Hello, bachcho. Let's read the question. The value of coefficient of volume expansion of glycerin is 5 multiplied by 10 to the power minus 4 per Kelvin. The fractional change in the density of glycerin for a rise of 40 degrees Celsius in its temperature is. So बच्चों given है हमें gamma की value, that is the coefficient of volume expansion of glycerin as 5 multiplied by 10 to the power minus 4 per Kelvin, और गिवन है हमें कि टेम्परेचर में 40 डिग्री सेल्सियस का राइज किया जाता है. इट मीन्स डेल थीटा इज इक्वल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस. अब ये बात हमें पता है अच्छे से कि अगर कभी भी हम टेम्परेचर डिफरेंसेस लेंगे तो उसमें यूनिट्स इन इफेक्टिव होंगी. मीन्स द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इज सेम एज टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 40 केल्विन. तो बच्चों हमें फाइंड करना है फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन. तो इसके लिए पहले तो हम मान लेंगे कि रो जीरो बी द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन at 0 degree Celsius and rho be the density of glycerin at 40 degree Celsius. अब बच्चों जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ग्लिसरीन एक्सपांड होगी तो उसका वॉल्यूम एक्सपांड होगा. And as we know density is equals to mass divided by volume. तो वॉल्यूम बढ़ेगा अगर तो डेंसिटी डिक्रीज होगी. So we can have rho, that is the density at T degrees Celsius is equal to rho naught within bracket 1 minus gamma del theta. So अब हम निकाल सकते हैं राइट साइड में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से रो नॉट माइनस रो नॉट गैमा डेल थीटा. सो बच्चों यहाँ से हमें रो नॉट गैमा डेल थीटा इक्वल्स टू मिलेगा रो नॉट माइनस रो, and we can get gamma del theta equals to rho naught minus rho divided by rho naught. अब वैल्यूज पुट कर देंगे. गैमा की वैल्यू है 5 multiplied by 10 to the power minus 4 and del theta is 40 in either unit. So यहाँ पर हम पर केल्विन ले रहे हैं तो this will be in Kelvin. तो बच्चों यहाँ से हमें रो नॉट माइनस रो डिवाइडेड बाय रो नॉट का आंसर मिल जाता है 0.020. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. थैंक यू.